Hello guys, welcome back to my channel. My name is Vaishali Sharma, medical student of second year. So this video is about the latest update I got to know about the NEET and JEE 2020 postponement. But before I start my video about the latest update and news, मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ. अगर आपको सिर्फ अपडेट देखनी है अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम माई साइड तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मोस्ट प्रोबेबली टाइम दे दूंगी जहाँ पे आपको सीधा स्किप करके आप सिर्फ वो पार्ट देख सकते हैं. पर आपको अगर ये सुनना चाह रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सुन के देख लीजिएगा. रेस्ट अप टू यू. बट मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, आप पहले वो समझिएगा, फिर मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दूंगी. बच्चे मुझसे पूछ रहे कि दीदी मैम आप ये बताइए कि नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा. आप मुझे पक्का बताइए कि होगा कि नहीं होगा. देखिए सर्स एंड मैम्स, फ्रॉम माय साइड मैं आपको पक्का नहीं बता सकती. जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं बहुत सारे ट्वीट लिख रही हूँ इन ट्विटर टू हायर अथॉरिटीज़. आई एम ट्राइंग टू कॉल एंटी एजेंसी वाई देयर फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड इन द वेबसाइट, बट वो अभी तक उठा नहीं रहे हैं. तो मेरी तरफ से मैं जो कर सकती हूँ उनसे पूछ रही हूँ. बट अभी अगर जैसे ही वो फ़ोन उठाते हैं तो मैं आपको अपडेट करूँगी. पर अभी तक उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया. तो मैं आपको ये बोलूँ कि 100% नीट पोस्टपोन होगा या जेई पोस्टपोन होगा, वो एक्चुअली मैं झूठ बोलूँगी. बिकॉज आपको भी पता है कि सब अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में या फिर एंटी एजेंसी एंड द मिनिस्ट्री के हाथ में. बट मैं आपको अपनी तरफ से बता सकती हूँ कि हाँ मुझे इतना लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शायद हो जाए, या मुझे ऐसा लगता है कि हाँ नहीं होगा. नहीं होगा इज 100% श्योर कि नहीं होगा, या फिर मैं बोलूँ हाँ शायद हो जाए. मैं परसेंटेज आता है कि हाँ मुझे इतना % लगता है कि शायद हो जाए. हाँ मुझे अभी भी लगता है कि शायद पोस्टपोन हो जाए, नीट शायद पोस्टपोन हो जाए. बट आप मुझसे 100% डेफिनेटली पूछेंगे कि आप येस या नो कहो. सॉरी मैम एंड सर्स, आई कांट आंसर यू विद येस और नो. बट हाँ आई कैन से कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि मतलब मुझे 70% लगता है कि हाँ चांस है नीट को पोस्टपोन होने में. ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि ठीक है चलिए मानते हैं नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, चलो वो छोड़ो. बट आप ये बताइए नीट कभी ना कभी तो होगा ना. चलो आपको बोलते हैं पोस्टपोन हो गया, मान लेते हैं, चलो ठीक है. फिर आपने फिर पढ़ना छोड़ देंगे आपकी, अब तो पोस्टपोन हो गया नीट, अब क्या पढ़ना, अभी तो हमारे पास टाइम है, धीरे धीरे पढ़ेंगे. ये प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर अब 13 सितंबर को ही होता है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपने तैयारी नहीं करी, आपने न्यूज़ के चक्कर में आपने टाइम वेस्ट कर दिया. तो आपको नीट पोस्टपोन हो या ना हो, आप दोनों तरफ से गड़बड़ हैं. क्योंकि अगर आप हो गया तो भी आप नहीं पढ़ेंगे, अगर नहीं हुआ तो भी आप नहीं पढ़ेंगे. तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप न्यूज़ देखिए, ज़रूर देखिए, बट पढ़ाई भी करिए. मैंने अपनी पिछली वीडियो एडवाइस एंड मोटिवेशन में जिससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया है कि आप जब अपना न्यूज़ या कुछ भी देखें तो कैसे देखें और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहें. ये वो वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए थोड़ा मोटिवेट करने के लिए वो वीडियो बनाई थी. आपको उसमें मैंने इसलिए ये समझाया था कि आप जब न्यूज़ देखें या सोशल मीडिया चलाएं तो किस वक्त चलाएं, कैसे चलाएं, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी. और कोई मेरे को वो नहीं था कि ज्ञान देना है मुझे सब देना है. तो आप ये देखिए कि आपको हर तरफ से रेडी होना है कि नीट पोस्टपोन हो या ना हो. आपको रेडी रहना है कि मेरा सिलेबस पूरा है मेरे लिए. तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा चिल करिए. जो भी होगा मैं आपको 100% बताऊंगी. बट आप इतना टेंशन मत लीजिए, डिप्रेस मत होइए. इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैं भी उस वक्त पे थी जिस वक्त में आप हैं. मैं भी एक नीट एस्पिरेंट थी. बहुत फटती है भाई, बहुत फटती है, मैं मानती हूँ बहुत फटती है, अंदर तक फटती है. बट थोड़ा सा सहम रख. आप ये सोचिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कितना कर रहे हैं. मेरे लिए मेरा वाइट कोट वेट कर रहा है इन द फ्यूचर, और मेरे लिए DR डॉक्टर का प्रीफिक्स भी वेट कर रहा है. तो ये सोच के आप थोड़ा सा शांत होकर पढ़िए. ये सोच के दिमाग में रखेंगे ना कि मेरे पेरेंट्स मेरा वाइट कोट इन द फ्यूचर एंड DR प्रीफिक्स वेट कर रहा है, तो आपको 100% पढ़ाई होगी. अब लेट्स स्ट्रेट गो टू द न्यूज़. सो आई हैव माई iPad विद माई लेटेस्ट न्यूज़. सो मैं आपको जो भी अब न्यूज़ बताऊंगी उसके साथ प्रूफ भी दूंगी कि ये सच्ची बोला गया है. ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ आप मान लो, ऐसे नहीं है. तो
अब देखते हैं कि क्या क्या बोला गया है। तो आलोक श्रीवास्तव, द एडवोकेट ऑफ द केस दैट इज registered in the Supreme Court, has literally said in his tweet that the date and the Supreme Court has registered the case and the hearing or the date of the hearing will be most probably in 14th August 2020. So आपको 14 अगस्त को अगर जब हेयरिंग होगी कोर्ट में तो आपको मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। और मैंने आपको पिछले अपनी वीडियोस ऑफ अपडेट में वो तो डायरी नंबर तो दे रखा है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रूफ भी दे दूंगी कि हाँ हेयरिंग का चांस है, चांस नहीं है ही चांस 14th को। ठीक है। सेकेंड न्यूज इज कि अभी जो ये फोटो आप देख रहे होंगे उसमें ये KCET का एग्जाम्पल है। आपको लग रहा है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है? आर यू श्योर अबाउट इट? मेरे हिसाब से तो नहीं हो रही है। इतने सारे बच्चों को पेपर दिलवाना और 25+ lakhs ऑफ स्टूडेंट्स JEE एंड नीट, इतने सारे बच्चों को पेपर दिलाना विदाउट अगर KCET वो तो स्टेट एग्जाम है, वो तो स्टेट एग्जाम में उसमें ऐसा हाल हो रहा है, तो नीट और JEE में क्या हाल होगा सोच के देखिएगा। एंड द थर्ड इज कि देखिए कोरोना के केसेस हर दिन 60,000 से ज़्यादा आ रहे हैं और पीक भी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि पीक प्लेटू पे आ गया, नहीं, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये देखिए आप जब ध्यान दीजिएगा, जब HRD मिनिस्टर ने कहा था कि 13 सितंबर को नीट होगा, जब न्यूज़ आई थी, बट उन्होंने ये कहा था कि हम टेंटेटिव डेट निकाल रहे हैं, फॉर श्योर नहीं है। हम कोरोना का केस देख के या फिर उस वक्त का सिनेरियो देखकर हम सोचेंगे कि कब पक्का श्योर डेट निकालेंगे। अभी भी उन्होंने पक्का नहीं कहा है, नीट वाले अभी खुद भी डिसाइडेड नहीं है, दिस इज जस्ट अ टेंटेटिव डेट। उन्होंने तब भी कहा था कि विल सी द सिनेरियो ऑफ कोरोना, अभी भी डिसाइडेड नहीं है क्योंकि नीट वालों को खुद भी नहीं पता। बिकॉज आप NTA एजेंसी को कॉल करेंगे ना, वो आपको यही कहेंगे कि मैम सर हमें अभी नहीं पता है, हम आपको 2-3 दिन में बता देंगे, बिकॉज वो भी खुद डाउट में। तो इसलिए कह रही हूँ आप किसी से फॉर श्योर जवाब नहीं मांग सकते अंटिल हायर अथॉरिटीज खुद आपको जवाब दे दें। तो इसलिए अगर मैं भी आपको बोलूँ वो गलत होगा। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि मुझे इतना चांस लगता है, रादर देन मी बीइंग श्योर इट कांट बी पॉसिबल। ठीक है। थर्ड न्यूज इज अगर जो हमने जो केसेस और तमिलनाडु में भी हमने देखा 80%, ये टाइम्स नाउ न्यूज़पेपर एंड द न्यूज़ चैनल अगर आपको पता होगा तो उन्होंने एक पोल निकाला था जिसमें 87% ऑफ द रिस्पोंडेंट सेड कि हमें पोस्टपोन करवाना है, बिकॉज हमारे स्टेट में ऐसा सिनेरियो ही नहीं है, या फिर कर्नाटका में भी ऐसा सिनेरियो ही नहीं है कि हम एग्ज़ाम करवा सकें। अब आपको पता होगा कितने सारे स्टेट्स में फ्लड आ रही है, महाराष्ट्र में हाल बुरे हैं ड्यू टू द रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड हो रही है, बिहार में भी, आसाम में सोचिए वहाँ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वहाँ पे भी हाल बुरे हैं। तो अब ये बताइए कि व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स, अगर वो जब एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए तो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी एग्ज़ाम देने की। अच्छा ये बताइए फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कोविड पॉजिटिव, उनका क्या, उनको एग्ज़ाम देने से मना कर देंगे क्या, या उनको आइसोलेशन सेंटर में बोलेंगे तुम एग्ज़ाम दो? क्या वो उस सिनेरियो ऑफ आइसोलेशन सेंटर में बैठ के पेपर दे पाएंगे? नीट ने क्या या फिर JEE ने ये बोला कि जिनको कोरोना है हुआ कोविड पॉजिटिव, उनका क्या हाल होगा, उन बच्चों को पेपर कैसे देना है? उन्होंने कुछ भी बोला है अभी तक? क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि हम क्या करने वाले हैं। कितने KCET के केसेस आए हैं प्रीवियस में, जो भी एग्जाम्स हुए हैं, आप मुझसे पूछ रहे थे कॉमेड एंड ऑल, जो भी होने वाले हैं गुजरात का CET, क्या उन्होंने ऐसी भी कोई गाइडलाइन निकाली कि जो बच्चा कोरोना पॉजिटिव है उसका क्या होगा? नहीं निकाली ना। तो वही सुप्रीम कोर्ट में हम क्वेश्चन करेंगे कि ये बताइए कि जो कोविड पॉजिटिव है उस बच्चे का क्या होगा, जहाँ पे डिजास्टर आ रहा है, नेचुरल डिजास्टर, उन बच्चों को क्या होगा, या फिर बस फैसिलिटीज़ नहीं है या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, वो जिन बच्चों के पास या जिन फैमिलीज़ के पास पहुंचने के लिए सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन था, उन बच्चों का क्या होगा? क्योंकि दीज ड्यू टू दिस लॉकडाउन एंड ऑल ये सब तो बंद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ऑल, उन बच्चों का क्या होगा? यही प्ली डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए केस रजिस्टर हुआ है। तो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड दिस, क्योंकि दे नो कि हाँ जो केस डाला गया है या पिटिशन फाइल करी है वो सही बेसिस पे कही है और सारे रिमूव हो चुके हैं जो भी डिफॉल्ट्स थे, इसलिए एक्सेप्ट हुई है। तो आप मुझे बताइए उसमें क्या कमी रह गई? तो मैं आपको जब न्यूज़ दे रही हूँ, मैं आपको न्यूज़ दे रही हूँ, मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको चांसेस बता रही हूँ कि नीट
पोस्टपोन या नीट पोस्टपोन या डेट अनाउंस होने के। कैंसिल तो चलो कभी हो भी नहीं सकता, बिकॉज ऐसे थोड़ी है MBBS में एडमिशन ही नहीं होगा या फिर इंजीनियरिंग में इस साल एडमिशन ही नहीं होगा एग्जाम भी होगा बट थोड़ा सा लेट होगा मेरे हिसाब से। बट आप ये मत बोलिएगा कि क्या बोल रहे हैं आप, ये कुछ और हो रहा है, वहाँ पे तो एग्जाम हो रहा है। मैं मान रही हूँ वहाँ पे भी एग्जाम हो रहे हैं, बट आप ये बताइए जो कुछ स्टेट्स जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं ड्यू टू कोविड एंड कोरोना, वो स्टेट्स डिनाई कर रही हैं कि हम अपने स्टेट में इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए किन किन स्टेट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। गुजरात में आपने बोला कॉमन में, दैट इज़ कर्नाटका, एंड शायद ये यूपी। आप मुझे बताइए यूपी में कोई डिज़ास्टर नहीं चल रहा नेचुरल, और कर्नाटका में उन्होंने कोई वो निकाला है कि जो डिज़ास्टर से हैं या फिर जो कोरोना अफेक्टेड हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई केस ही फाइल नहीं हुआ ना सर। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं हुआ ना उसकी थिंकिंग अबाउट द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय कोरोना और द नेचुरल डिजास्टर, या फिर जिनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। ये सोच के देखिए, अगर आपको लगता है मैं सही कह रही हूँ तो प्लीज help this and share this video because I want to help the NEET aspirants who are tensed and JEE aspirants or any exam aspirant who are tense about the postpone of exam. अगर आपको सही में अच्छा लगा, आप ये भी सोचिए क्लैट एग्जाम भी तो पोस्टपोन हुआ है कि नहीं हुआ है, और कितने सारे एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुके हैं ड्यू टू BHU के एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया है। और मैं आपको बताती हूँ जो वेटनरी के एग्जाम है ना, उन्होंने डेट अपना निकाल दिया है, पर उन्होंने जब भी डेट निकाली उसमें लिखा हुआ है कि दीज डेट्स माइट एक्सटेंड ड्यू टू कोरोना, मतलब कोविड की सिचुएशन को देख के दीज डेट्स माइट एक्सटेंड। सो आप मुझे बताइए, अगर मैं कह रही हूँ कि चांसेस ऑफ नीट गेटिंग पोस्टपोन्ड इज देयर, इसमें मैं ये नहीं कह रही कि श्योरिटी कह रही हूँ, बट हाँ कि मुझे लगता है। सो दीज वर द एस्पेक्ट्स एंड द लेटेस्ट न्यूज आई वांटेड टू टेल यू, एंड होप यू लाइक माई वीडियो एंड होप यू लाइक माई दिस latest news वाला scenario and surroundings, क्योंकि these are the only aspects I would love to tell you. So please subscribe and like and comment on my channel because whenever I'll get a new update I'll tell you guys and you will also get notified. And the last thing is कि आप मेरे Instagram पे जाके आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, I will help you personally. मैं आपको शायद अपना नंबर भी दे दूँ so that I can help you guys and I'm 24 hours available for you. सो अगर आपको कोई पर्सनली रिगार्डिंग पढ़ाई या फिर रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल DM कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।